काशीपुर उत्तराखंड का एक छोटा सा गांव जहां समय मानो थम सा गया था। घने जंगलों और पहाड़ियों से घिरा ये गांव अपनी शांति और सादगी के लिए जाना जाता था। लेकिन इस शांति के पीछे एक अजीब सी बेचैनी थी, एक रहस्य जो गांव के हर निवासी के मन में कहीं न कहीं दबा हुआ था। ये रहस्य था उस अजनबी का जो हर जनाजे में आता था और जिसका चेहरा कभी बूढ़ा नहीं हुआ। रमेश, एक 35 वर्षीय पत्रकार, अपनी नौकरी के सिलसिले में काशीपुर आया था। वह एक स्थानीय अखबार के लिए गांव के अजीबोगरीब रीति रिवाजों पर एक लेख लिखना चाहता था। गांव में प्रवेश करते ही उसे कुछ असामान्य लगा। गलियों में सन्नाटा और लोगों के चेहरों पर एक अनकहा डर। रमेश ने ठहरने के लिए एक छोटा सा गेस्ट हाउस लिया जो गांव के बाहरी इलाके में एक पुरानी हवेली के पास था। पहली रात को जब वह अपने नोट्स बना रहा था, उसे दूर से कुछ आवाजें सुनाई दी। यह एक जनाजे की आवाज थी, लोगों के रोने की और मंत्रों की गूंज। उत्सुकतावश वह उस दिशा में चल पड़ा। गांव के कब्रिस्तान में, जहां एक पुराना पीपल का पेड़ था, लोग इकट्ठा थे। रमेश ने देखा कि एक लंबा पतला व्यक्ति काले कपड़ों में भीड़ के पीछे खड़ा था। उसका चेहरा ढका हुआ था, लेकिन उसकी आंखें तीखी और चमकदार रमेश को अजीब सी बेचैनी दे रही थीं। अगले दिन रमेश ने गांव के बुजुर्ग पंडित रामलाल से मुलाकात की। रामलाल गांव के पुराने इतिहास को अच्छे से जानते थे। जब रमेश ने उस अजनबी का जिक्र किया, रामलाल का चेहरा पीला पड़ गया। वो कोई साधारण इंसान नहीं है, उन्होंने कांपती आवाज में कहा। वो पिछले 100 सालों से हर जनाजे में आता है। उसका चेहरा, उसकी आंखें, वो कभी नहीं बदलती। रमेश को ये बात अविश्वसनीय लगी। उसने पूछा, क्या कोई उससे मिला है? उसका नाम क्या है? रामलाल ने सिर हिलाया। कोई उसका नाम नहीं जानता। जो भी उससे मिलने की कोशिश करता है, वो या तो गायब हो जाता है या फिर उसका अंतिम संस्कार अगले दिन हो जाता है। रमेश का पत्रकारीय दिमाग अब और जाग गया। उसने फैसला किया कि वह इस रहस्य को सुलझाएगा। उसने गांव के कब्रिस्तान के पुराने रजिस्टर की जांच शुरू की। उसे पता चला कि पिछले 100 सालों में गांव में हर मृत्यु के साथ कुछ अजीब घटनाएं जुड़ी थीं। कई लोगों ने मरने से पहले एक काले कपड़े वाले अजनबी को देखने की बात कही थी। रमेश ने कब्रिस्तान में रात बिताने का फैसला किया। वह अपने कैमरे और टॉर्च के साथ रात के अंधेरे में वहां पहुंचा। पीपल का पेड़ अब और भी भयानक लग रहा था, उसकी शाखाएं मानो हवा में नाच रही थीं। रमेश ने कैमरा सेट किया और इंतजार करने लगा। रात के करीब 2 बजे उसे एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। उसने देखा कि कब्रिस्तान के कोने में एक साया हिल रहा था। वह धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ा। ये वही अजनबी था, काले कपड़े, चमकती आंखें। रमेश ने हिम्मत जुटाकर उससे पूछा, आप कौन हैं? हर जनाजे में क्यों आते हैं? अजनबी ने कोई जवाब नहीं दिया। उसकी आंखें और चमकने लगी और उसका चेहरा धीरे धीरे सामने आया। यह कोई सामान्य चेहरा नहीं था, ये था एक खाली सफेद चेहरा जिसमें सिर्फ 2 काली आंखें थीं। रमेश का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जम गए। तभी अजनबी ने एक भयानक आवाज में कहा, तूने मुझे देख लिया, अब तू मेरा हिस्सा बनेगा। उसकी आवाज में एक ऐसी ठंडक थी कि रमेश का शरीर कांप उठा। अचानक कब्रिस्तान में सन्नाटा छा गया और अजनबी गायब हो गया। अगले दिन रमेश की तबीयत खराब थी। उसे बुखार था और उसकी आंखों के सामने वही खाली चेहरा बार बार आ रहा था। उसने रामलाल को सब कुछ बताया। रामलाल ने उसे एक पुरानी किताब दिखाई जिसमें गांव के एक प्राचीन श्राप का जिक्र था। 100 साल पहले एक तांत्रिक ने गांव में एक अनुष्ठान किया था जिसे अधूरा छोड़ दिया गया। उस अनुष्ठान ने एक ऐसी आत्मा को जन्म दिया जो हर मृत्यु के साथ और शक्तिशाली होती थी। वह आत्मा हर जनाजे में आती थी और जो भी उसका चेहरा देख लेता, वह उसका शिकार बन जाता। रमेश अब समझ चुका था कि उसने क्या गलती की। उसने रामलाल से पूछा, इसका कोई हल है? रामलाल ने बताया कि केवल एक तरीका था, उस आत्मा को वापस उसी अनुष्ठान के जरिए बांधना। लेकिन इसके लिए एक बलिदान की जरूरत थी। रमेश ने हिम्मत जुटाई और उस अनुष्ठान को पूरा करने का फैसला किया। उस रात वह और रामलाल कब्रिस्तान में एकत्र हुए। रामलाल ने मंत्र पढ़ना शुरू किया और रमेश ने अपने खून की कुछ बूंदें एक प्राचीन ताबीज में डाली। जैसे ही अनुष्ठान अपने चरम पर पहुंचा, वह अजनबी फिर प्रकट हुआ। इस बार उसकी शक्ति और भी भयानक थी। उसने रमेश को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन ताबीज की शक्ति ने उसे रोक लिया। रामलाल ने आखिरी मंत्र पढ़ा और एक तेज रोशनी के साथ वह आत्मा ताबीज में कैद हो गई। कब्रिस्तान में फिर से शांति छा गई, लेकिन रमेश की हालत अब और बिगड़ चुकी थी। उसने रामलाल से कहा, मैंने गांव को बचा लिया, लेकिन शायद मैं अब नहीं बचूंगा।
कुछ दिन बाद रमेश की मृत्यु हो गई। गांव वालों ने उसका अंतिम संस्कार किया। उस दिन कब्रिस्तान में कोई अजनबी नहीं आया, लेकिन गांव के कुछ लोगों ने कहा कि उन्होंने रमेश की आत्मा को उस पीपल के पेड़ के पास देखा, जो अब भी हर रात को अजीब सी आवाजें करता था। क्या रमेश उस आत्मा का हिस्सा बन गया था, या उसने सचमुच गांव को उस श्राप से मुक्त कर दिया था? ये रहस्य आज भी काशीपुर के गलियारों में गूंजता है।